नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में यानी आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं। पूरे 12 साल के बाद जब देवगुरु आपकी ही राशि में आएंगे तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, जब आपके लग्न में प्रथम भाव में बैठेंगे देवगुरु, देवगुरु जो धन के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, दान पुण्य, वृद्धि, संतान, बड़े भाई, शिक्षक और ज्ञान के कारक हैं। तो उनके प्रथम भाव में आने से आपके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। आकस्मिक रूप से पूरे साल धन प्राप्ति होगी, पूरे 1 साल तक। इस दौरान इनकम के एक से ज़्यादा स्रोत बनेंगे, यानी एक से ज़्यादा जगह से धन आएगा। ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा, धार्मिक कार्य की तरफ भी आपका झुकाव इस पीरियड में जाएगा। हालांकि जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता प्राप्ति के योग हैं। आपके लिए पूरे 12 महीने, करीब 14-15 दिन हैं। तो इस मध्य जितना मेहनत कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की संभावना बनेगी। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी। उच्चाधिकारी का सपोर्ट हर कदम पर प्राप्त होगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके प्रथम भाव में आएंगे। तो प्रथम भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव। और इस भाव में जब देवगुरु आएंगे तो उनकी दृष्टि आपके पंचम, आपके सप्तम, आपके भाग्य स्थान पर होगी। अब देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। अपने जीवन में सभी लाभों को प्राप्त करेंगे और साथ ही संतान से कोई सुखद समाचार मिलेगा। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे तो अब इस पीरियड में पूर्ण होगा। ज्योतिषी क्षेत्र से जुड़े हैं, पूजा पाठ धर्म कार्य से जुड़े हैं, तब आपको ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के वृषभ में गोचर से वैवाहिक जीवन भी बढ़िया होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। पिता गुरु का सपोर्ट भी प्राप्त होगा आपको। अब देखिए, इस समय खासकर आपके लिए जैसे ये गोचर अच्छा है तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने जीवन के व्यापक दायरे पर ध्यान देंगे। बाधाओं का समाधान खुद ब खुद होता जाएगा, बस थोड़ा सा प्रयास करना है। और रिश्तों में परिपक्वता आएगी। निजी जीवन में मधुरता है। व्यक्तिगत व्यावसायिक मामलों में किसी भी स्थिति में झगड़े, लड़ाई, विवाद, बहस से बचिएगा। तो 1 मई को वृषभ राशि में आएंगे और 6 मई को 28 दिनों के लिए वो अस्त हो जाएंगे। 2 जून तक वृषभ राशि में अस्त रहेंगे। इस दौरान मंगल राहु भी गुरु की राशि मीन में गोचर करेंगे। ऐसे में मीन में जब यहाँ पर मंगल राहु का प्रतिकूल प्रभाव थोड़ा सा कुछ पड़ेगा आपके ऊपर, लेकिन जैसे कि गुरु अस्त होंगे तो मंगल कार्य होना बंद हो जाएगा। शुभ मंगल कार्य इस पीरियड में नहीं होगा। देखिए, जीवन साथी की उन्नति इन पूरे 13 महीने, करीब 12.5 महीने के मध्य जरूर होगी। ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी मुश्किलें रह सकती है, लेकिन नए कार्य के प्रति जोश रहेगा। धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। और अंत में आपके लिए अपार धन वृद्धि योग लेकर ये देवगुरु आए हैं। तो भौतिक सुख के साथ धर्म अध्यात्म की तरफ झुकाव है। तो वृषभ राशि में जब देवगुरु वक्री होंगे तब उस समय आप खुद में खोए हुए नजर आएंगे। खुद को जानने की इच्छा जगेगी और गुरु के वक्री होने से आप अपनों का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि तरक्की भी होगी इस मध्य, लेकिन दूसरी तरफ शुभ स्थिति के कारण करियर के प्रगति के जो भी समस्याएं थी प्रगति के मार्ग में, वो दूर होगी और आपका करियर तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा। सोच समझकर बस फैसला लेना है और आर्थिक मामलों में समृद्धि के योग बनेंगे। धन से जुड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आएंगे। अपनी अंतर आत्मा
आपकी आवाज़ सुनकर लाभ के अवसर प्राप्त जो हो रहे हैं उस अवसर का फ़ायदा उठाएं। अब इसमें आपके जीवन में संतुलन थोड़ा सा कुछ मामलों में लगेगा कि मुश्किल हो रही है करना, बेकार के खर्चों से बस बचिएगा। और दूसरा, प्रेम जीवन के लिए रिश्तों को बेहतर करेगा ये वक्त और अनुकूल साबित होगा। अगर आप एक गंभीर रिश्ते में हैं तो इस समय आप प्रेम विवाह के आपके लिए योग भी बनेंगे। और दूसरा, स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक ये स्थिति का ध्यान रखें, यानी आपको दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज और ध्यान जरूर कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, क्योंकि लग्न में बैठेंगे तो थोड़ा सा मन को अलग जोन में ले जाएंगे। तो पहले घर में बैठे हुए बृहस्पति आध्यात्मिकता का भी प्रभाव डालता है, वृद्धि करवाता है, जिस कारण से आप पूजा पाठ धर्म कार्य में भी झुकते नजर आएंगे। तो अगले साल यानी 2025 14 मई तक वृषभ में रहेंगे। इस मध्य 120 दिन के लिए वक्री होंगे और 4 फरवरी को गुरु मार्गी होंगे। 6 मई के आसपास गुरु अस्त हो जाएंगे। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ फल देती है और देवगुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 12वें भाव में गुरु का गोचर बढ़िया नहीं होता। अब देखिए, गुरु की दृष्टि आपके लिए बढ़िया है, लेकिन 1 मई से गुरु की दृष्टि आपके लिए शुभ हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। बुद्धि विवेक के ऊपर गुरु की दृष्टि है। कोई भी डील या रिलेशनशिप में है, सोच समझ कर फैसला लें। संतान के सुख से अगर वंचित हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। एक्टिव कर रहे हैं गुरु की दृष्टि आपके 5म भाव को। अगर आप सिंगल हैं तो रिश्ता तय होगा, विवाह होने के योग बनेंगे। और साथ ही अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तब प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। गुरु की एक दृष्टि भाग्य स्थान पर है। अब कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और इस समय किसी की गारंटी लेने से बचिए। वाहन थोड़ा धीमे गति से चलाइएगा। पैसा कमाने के मामले में आप जोर लगाएंगे और धन भी खूब आएगा। तो वृषभ वालों के लिए प्रभाव अगर हम थोड़ा और विस्तार से जानें, अगर आपकी उम्र 35 से लेकर 50 वर्ष के मध्य है तो देवगुरु आपकी कुंडली में देवगुरु की महादशा से आप गुजर रहे होंगे और देवगुरु का गोचर आपके लग्न में है। तो ऐसे में आपके लिए चंद्रमा के ऊपर से जब गुरु आते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो गुरु की दशा आपके लिए बढ़िया होगी। अगर कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ शुभ ही शुभ परिणाम होते हैं और आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव हो जाता है। जो भी काम करेंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और 5वीं दृष्टि को देखेंगे तो संतान प्राप्ति की कृपा मिलेगी। एक दृष्टि 7वें घर के ऊपर है। पार्टनरशिप में काम करते हैं, नया प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी सही है। अगर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद था वो भी ठीक होगा। गुरु जब चंद्रमा के ऊपर बैठेंगे तो 9वें भाव को एक्टिव करेंगे तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि 9वां भाव अध्यात्म का भाव है। और 30 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं यानी 1 मई से किसी धार्मिक जगह पर घूमने का मौका आपको मिलेगा। अगर आप फीमेल हैं तो पति के साथ व्यवहार को ठीक रखें। और नानी या दादी आपके लिए गुरु का काम करती हैं। आप अपने हाथों से सार्वजनिक स्थान पर एक पेड़, फल वाला जो पेड़ होता है, ज़रूर लगाएं, क्योंकि फलदार पेड़ों के कारक भी गुरु हैं। जैसे जैसे गुरु बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी भी ग्रोथ होगी। तो फलदार पेड़ जरूर अपने हाथों से लगाएंगे। अब देखिए, आपके लिए देवगुरु का फल शुभ है, क्या करेंगे आप? ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम है। गुरुवार के दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।